नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में खजूर और सब्जियों में कद्दू को बेहद पसंद फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। ये तरकारी खुश्की को दूर करने वाली है। चौथी सदी हिजरी के तिब्बी महक़क़ीन जिनमें बौली सीना, मूसा बिन खालिद और हसीन बिन इसहाक़ का नाम सरफ़हरस्त है। इन माहिरीन ने कद्दू की इफ़ादियत के बारे में कहा कि हम हैरान हैं कि इस सब्ज़ी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कद्दू के छिलके को खुश्क करके इसे जलाकर खाकिस्तर करने ये खाकिस्तर चाकू, छुरी या तलवार के ज़ख्म से जारी खून को रोकता है और हैरानकुन तौर पर खून के बहने को बंद कर देता है। ये सालन बहुत सी बीमारियों में क़ुव्वत बख्श साबित होता है। मिसाल के तौर पर आसाबी तवानाई का मुज़ाहिरा करने वाले अहबाब के लिए नादिर शय है। मौसम गर्मा में अक्सर बच्चों की आँखें देखने पर आ जाती हैं, बुखार चढ़ जाता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। ऐसी हालत से बचने के लिए हफ़ज़ मा तक़द्दम के तौर पर कद्दू का छिलका हासिल करके बच्चों के तालों पर गद्दी बनाकर रखें। बाद में उठा दें। चंद दिन ये अमल करने से बच्चे गर्मी में हर किस्म के हंगामी और वबाई अमराज से महफूज रहते हैं। कद्दू की डंडी दाढ़ा के नीचे रखकर चबाएं। अगर वो कदरे मिठास लिए हुए हो तो कद्दू निहायत लजीज होगा। फीकी होने की सूरत में कद्दू कदरे मज़ेदार और अगर कड़वी हो तो कद्दू कड़वा होगा। कड़वा कद्दू पेट में हवा भर जाने की हालत में डरापस का ज़बरदस्त इलाज है।